पिछले एपिसोड में हमने देखा जंगल की एक शांत बारिश वाली रात मौत बन गई। क्रिम्सन हार्पूनर ने एक एक करके सब जलपरियों को मार दिया, लेकिन एक माँ ने अपनी नन्ही बेटी को बचा लिया। उस छोटी सी जलपरी का नाम था लिरा। शिकारी का दिल पहली बार कांपा और उसने उसे मारने की बजाय छोड़ दिया। एक गप झील बारिशों से भरी, सबसे डोर, वही बन गई लिरा का नया घर। क्या वो सिर्फ एक बचपन की कहानी थी या किसी बदले की आँख? असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है। बंटी और गुल्लू की कहानियाँ। बारिश अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। हर दिन, हर रात वो ही एक आवाज थी जो उसके दिल में बजती थी। गप्त झील के उस कोने में छोटी सी नन्ही लिरा अब 16 साल की एक खूबसूरत जलपरी बन चुकी थी। उसकी चमकती सैफ त्वचा, गहरे बैंगनी आंखों में एक उदासी सी चमक और काले रेशम जैसे बालों में बारिश की बूंदें नाचे करती थी। वो झील उसका घर बन गई थी, लेकिन अकेलापन अब भी उसके साथ था। एक दिन जब बारिश ज्यादा शांत थी, लिरा पानी के किनारे आई और जंगल की तरफ देखा। उसने अपने नर्म हाथों से पहली बार जमीन को छुआ। मिट्टी की खुशबू उसके लिए नई थी। वहीं से शुरू हुआ उसका सफर। एक छोटा सा हिरन, नर्म आंखों वाला, बूंदों में भीगता हुआ पहली बार उसके पास आया। फिर एक मस्ती भरा बंदर जो बादलों से बातें करता था, और एक धीमा सा कछुआ जिसका शैल बारिश की बूंदों से चमक रहा था। ये तीन उसके दोस्त बन गए। हर दिन वो उनके साथ खेलती, कभी पानी में तैरती, कभी पेड़ों के नीचे बैठकर बारिश के गीत सुननी। उसकी हंसी झील में गूंजती थी और उसका दर्द सिर्फ बारिश को पता होता था। लेकिन एक दिन एक पत्थर के नीचे से एक छोटी सी शंख निकली, और जैसे हाय लिरा ने उसे छुआ, उसके दिमाग में एक आवाज गूंज उठी। लिरा जिंदा रहना। वो आवाज माँ की थी। उस रात लिरा ने सपने में जल का लाल रंग देखा, चीखे, आंखों में एक परछाई, एक भला, एक चेहरा। अगली सुबह उसने पहली बार उस झील से बाहर निकलने का फैसला किया। उसके अंदर कुछ जग चुका था, यादें, खून और एक अधूरा गीत। बारिश फिर से शुरू हो गई थी, लेकिन इस बार वो लोरी नहीं, एक आग थी। कहानी अब मौत पार थी। दोस्ती के बाद सच का सामना होने वाला था। मजा आया तो सब्सक्राइब कर दो।